Hi, hello everyone, welcome back to the channel. This is day number 25 of my UPSI preparation and morning time. It's morning time. This is 10 AM. आप मेरी टेबल पे मैथ्स देख सकते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि रात मैंने आपको बताया था कल वाले ब्लॉग में 3:30 बजे करीब मैं यहाँ से गई थी। उस टाइम फिर हिम्मत नहीं होती है, इतना थक जाता है इंसान कि वो क्लीनिंग कर पाए कुछ, तो थोड़ा सा अब करती हूँ और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी फैली पड़ी हैं, तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा मैथ्स सिमटा लेती हूँ, फिर पढ़ाई करते हैं। चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। यूपीएसआई में बस आज से रह गए हमारे 14 डेज़, तो बहुत ज़्यादा ये हैक्टिक टाइम है इस टाइम पे। लेकिन मैं ये सोच करके थोड़ा खुश हो जाती हूँ कि इसके बाद तो कुछ दिन बिल्कुल एंजॉय करने के लिए मिलेंगे ना, मतलब फ्री रहने के। तो बस इसी वजह से लगी हूँ और इस वजह से भी लगी हूँ कि बस कुछ अच्छा हो जाएगा ज़िंदगी में। और मुझे पता है कि सब लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सब इसी होप के साथ में करते हैं कि वो अपनी एक कामयाबी से अपने पेरेंट्स की और अपनी लाइफ को सुधार पाएंगे। और तो इसीलिए अगर आपको लाइफ सुधारना है तो लगना तो पड़ेगा। मुझे भी, आप भी हो, कोई भी हो ना, तो बस हम लगे हुए हैं इसी वजह से। तो बस अभी का जो है ये मैंने आपको बता दिया है कि 10 बज गए हैं। टेबल वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और भैया बाहर प्याज बेच रहे हैं। जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ कोई ना कोई आ जाता है, बट ये उनका भी काम है, तो और कुछ नहीं कह सकते ना, इस चीज़ को कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा नहीं है ये चीज़, गलत चीज़ है कि किसी को कुछ भी कहना। और वो भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। बाहर कौन बोल रहा है आप सिर्फ मुझे सुनिए, ठीक है? मेरा और आपका कनेक्शन बने ही रहना चाहिए। तो चलिए, अभी जो है मैंने ये सोचा था कि मैं फर्स्ट लॉट अपना लूँगी, उसमें मैं अपने जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, स्पेशली मूल विधि के, और उसके अलावा करंट अफेयर को रिवाइज़ करूँगी। कहाँ से करूँगी आपको भी दिखा देती हूँ, तो देखिए आप। तो गाइस, परसों वाले ब्लॉग में मुझे किसी ने बोला था कि तुम स्पीडी ले लो, लेकिन भाई स्पीडी मैं क्या करूँगी लेके, आप खुद बताओ। मेरे पास जब इतने अच्छे नोट्स हैं तो मुझे लगता कि मुझे स्पीडी वगैरह के साथ जाना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए होते हैं जो लास्ट टाइम पे रटते हैं बैठ के करंट अफेयर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सर्विस की तैयारी करती हूँ, तो मेरे पास हर चीज़ का आपको नोट्स मिलेगा। मेरे खुद बनाए हुए हैंडमेड नोट्स हैं और फरवरी तक मेरे पास है। मुझे लगता है फरवरी तक ही इनफ है, इससे ज़्यादा आएगा मैंने एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा। तो ये नोट्स मेरे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाले देखती हूँ मैं। ये तो बजट है, और बजट भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, बजट का पूरा साइज़ कि कितना है, यूपी का भी और केंद्र का भी। उसके अलावा किस किस योजना में सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने अलॉट किया है। तो ये 3 फरवरी से, मतलब 1 साल की हैं ये, समझिए आप। तो इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे मेरे पता ऐसे रटे पड़े हैं, ऐसे रटे पड़े हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन ये फिर भी कि रिवीजन तो करना ही है, तो इसीलिए करेंगे रिवीजन। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं गाइस। सच बताऊं तो मुझे कोई जनरल स्टडीज़ की बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ी हुई है किताबें। लेकिन फिर भी वही चीज़ है ना कि मैंने इसीलिए ले लिया। मेरे पास जो भी नोट्स हैं वो बड़े डेप्थ में लिखे हुए हैं, उनका यहाँ पे काम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी चीज़ को आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको उसका वो देखना पड़ेगा, उसका लेवल देखना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं। आप यूपीएसआई में जाके सिविल सर्विसेज की जीएस पढ़ रहे हो तो फिर ये मुझे नहीं लगता है कि अपने साथ भी एक जस्टिफाई होगा, क्योंकि आप उस एनर्जी को दूसरे सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी कमज़ोरी है। तो इसलिए मैंने किताब ली है जनरल स्टडीज़ की, जो RWA वाली है। बट उसमें से मैं, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि अब टाइम कम है। तो मैंने सोचा है कि बस मैं स्टैटिक जीके, मूल विधि और पॉलिटी का रिवीजन तो मैं खैर करूँगी, पर वो मैं अपने नोट से करूँगी। जो पीसीएस के लिए मेरे पास नोट्स हैं उनसे करूँगी। स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, ये आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, 1 घंटा पूरा करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं अक्टूबर के 2025 के। क्योंकि मेरा ना ऐसा है कि जब मैं पीसीएस का एग्ज़ाम दे रही थी 12 अक्टूबर को था, लेकिन वो किसी कारण से मेरे इस बार का नहीं हो पाया था। तो उस टाइम पे मैं ना, मतलब 1-1.5 महीना पहले छोड़ देती हूँ नोट्स बनाना, तो वो जब से छूटे ही पड़े हैं। फिर वो अभी उनको कंप्लीट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब इस तरीके से लिखा है। और ये इतने बढ़िया साबित होंगे, मतलब अगर आएगा तो इनमें से आएगा, नहीं तो फिर सब तुक्के मारेंगे, हम भी मारेंगे। यही है। और अब मैं करती हूँ अपना मूल विधि के कुछ एक्ट रेडी कर लेती हूँ। फिर जाना है मुझे मार्केट, प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। आज से मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगी। अब टाइम नहीं है ऑनलाइन लगाने का। अगर कोई ऑनलाइन लगा रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छा कर रहा है अपने साथ में। अब अगर करना है अच्छे से तो ऑफलाइन टेस्ट लगाओ जितना हो सके। आज हम पढ़ेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988।
हाय गाइस, मेरा अभी जनरल स्टडीज़ का सेशन कंप्लीट हो गया है। मैंने करंट किया है और ये क्या है मूल विधि। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट जा रहे हैं गाइस। प्रैक्टिस सेट लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि फिर शॉप बंद हो जाएगी। आज हमारे यहाँ पर सैटरडे में लोकल मार्केट बंद रहती है, इस वजह से अभी जा रही हूँ। 12:40 हो रहे हैं। देखती हूँ कौन सा लेके आना है, आपको भी दिखाऊँगी। और बाहर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है। बिल्कुल बढ़िया मौसम हो गया है। चलो चलते हैं। गाइस मैं ले आई हूँ बुक और अरिहंत के लेके आई हूँ। अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है ये। मैंने पहले भी लगाया, अरिहंत का अच्छा रहता है। मतलब इनका लेवल मेरे को लगता है अच्छा है। पहले भी मैंने जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तभी मैंने अरिहंत के लगाए थे। 15 सेट टाइम 15 दिन है तो कर दूँगी कवर में इसको। बाकी तो देखा जाएगा जो भी होगा। और बाहर ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, नकाब में तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। पसीने आ गए मुझे। अभी हो रहा है ज़ोहर का टाइम, तो मैं सोचूँ पहले नमाज़ अदा कर लेती हूँ क्योंकि मैंने वज़ू भी बनाया था। अभी नमाज़ अदा करके फिर बैठूँगी, हिंदी करूँगी अपनी। और टेस्ट क्या करूँगी मैं रोज़ रात में सॉल्व। तो रोज़ टेस्ट का एनालिसिस आपके साथ में करूँगी। रोज़ आपको पता चलेगा कि आज मेरा मॉक में क्या स्कोर है। और अब मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाऊंगी, मैं ऑफलाइन लगाऊंगी। OMR भी पूछी थी मैंने, पर उनसे 150 क्वेश्चन वाली उन्होंने बताया है। मैंने कहा 150 वाले तो मेरे पास बहुत पड़ी हैं, तो उनमें कर लूँगी मैं। तो खैर अभी नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत करके फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए हिंदी। सो गाइज़ अभी थोड़ा सा इसको मोटा मोटा देख लेते हैं। बाकी इसका डिटेल एनालिसिस करूँगी मैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। ब्लॉग ज़्यादा लंबे हो जाते हैं फिर, पता है, और भी चीज़ें दिखानी रहती हैं। तो इसमें इस तरीके से देखिए, यहाँ तो अभी सनलाइट पड़ रही है। तो इसमें 15 सेट दिए हुए हैं पूरे, मतलब एज ए टेस्ट पेपर। उसके अलावा इसमें फिर 5-5 सेक्शनल टेस्ट हैं। सामान्य हिंदी के 5 हैं, मतलब बढ़िया है यार, मस्त लग रहा है मुझे तो ये। तो फिर इसमें यहाँ से प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। इसमें मतलब 15 मिक्स टेस्ट हैं। आप ये समझिए कि 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 5-5-5 हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, चारों के सेक्शनल टेस्ट। और इस तरीके से दिया हुआ है। लेवल इनका ठीक रहता है, मैंने लगाया है पहले। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको एक बार ज़रूर से लगा लें मेरे कहने से, तो अच्छा रहेगा ये। सो नाउ द टर्न इज़ टू रिवाइज़ माई हिंदी। एंड हिंदी के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लिखे हैं, जैसे कि कारक हो गया, जैसे कि छंद हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया। जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है तो मैं उसको वो भी साथ साथ में करते जाऊँगी आगे का सिलेबस। और मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ वो तो कर ही रही हूँ, साहित्य तो वो करती रहूँगी। तो चलिए मैं करती हूँ स्टार्ट। हेलो गाइस, हमारी इफ्तारी हो चुकी है और अभी मैं हिंदी करने के लिए बैठी हूँ। और ये यहाँ बैठ गया हमारा भाई मैच चला के। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। आज जीतनी चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि फिर कल को इंडिया जीतना चाहिए, आज पाकिस्तान जीतना चाहिए। फिर दोनों आमने सामने आने के चांस बनेंगे, फिर हारना चाहिए बाद में। चलो भैया, हम तो अपना रिवीजन कर रहे हैं हिंदी का। हाय गाइस, इट्स डिनर टाइम एंड अफ्तारी मैंने आज आपको नहीं दिखाई है क्योंकि बोरिंग हो जाती है कि चीज़ें। सो मैं आपको दिखा रही हूँ अपना डिनर। आज है इसमें चिकन कोफ्ता, बिरयानी एंड थोड़ा सा सैलेड एंड ये रोटी। यहाँ पे चल रहा है इंडिया नहीं, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। और यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। तो गाइस आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 1 मार्च होने वाला है, हो गया है 1 मार्च। और मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी, प्रैक्टिस सेट नंबर 17। एंड आज का भी स्कोर आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आज भी मेरे 40 में से 36 सही हुए हैं रीजनिंग, 2 छोड़े हैं
दो मतलब गलत हो गए हैं। वो जो दो छोड़े हैं ना वो ये वाला है। एक तो यह मतलब मेरा बन ही नहीं रहा था, हालांकि जब बाद में मैंने आंसर की देखी तो तुरंत से बन गया। आप लोग मुझे बताओ कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कैसे डील करते हो? आई मीन चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखना रहता है या कुछ है इसका भी? क्योंकि चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैं छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ। तो इसका मुझे ज़रूर से बताना आप लोग, अगर मेरा ब्लॉग जब कोई देख रहा है। उसके अलावा ये वाला भैया, इसमें देखो, इसमें ये दिया है, संख्याएं दी हैं और इनका लॉजिक देखो क्या दिया है। मतलब बंदा वहाँ तक सोच ही ना पाए, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। कि इन्होंने क्या किया है, पहली संख्या गुणा 3 अपनी तरफ से, फिर तीसरी संख्या जो है वो जोड़ी है, फिर -1 किया है, बीच में फिर जो आया है उसको रखा है बीच में। फिर दूसरे वाले में पहली संख्या गुणा 3, फिर जो तीसरी संख्या दी है वो जोड़ी है, फिर एक घटाया, फिर जो आया है उसको रखा है बीच में। मतलब इतना ज़्यादा सेंस कहाँ से लाएगा इंसान? मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या सोच के आप सेट कर देते हैं एग्ज़ाम। खैर कोई बात नहीं, ओवरऑल अच्छा रहा। कथन कारण, सारे वेन डायग्राम, सारी दिशाएं, सारा पिक्चर पिक्टोग्राफ सब सीख गया ऑलमोस्ट। बस अगर इसी दिशा में तैयारी रही तो मुझे लगता है 36-37 करने की क्षमता रहेगी एग्ज़ाम में। बाकी तो एग्ज़ाम पेपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। और अब मैं जा रही हूँ अरिहंत का फर्स्ट सेट लगाने के लिए। देखती हूँ क्या रहता है आपके साथ, इसका भी स्कोर शेयर करूँगी मैं ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 15 सेट हैं इसमें, स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले तो आप अपना टाइम देखिए। टाइम हो रहा है 2:13 और मैं टेस्ट करने बैठी थी 2:04 में मैंने स्टार्ट किया था। 5 ही हो रहे थे समझिए आप। और फिर मैंने 10 मिनट लिए इसको चेक करने में, यानी कि मैंने पूरा इन टाइम 2:03 में, मतलब 2 घंटे में भी 1 घंटा 59 मिनट में मैंने टेस्ट OMR फिल करके सब करके छोड़ दिया था। और ये 100% रियल स्कोर है गाइस। मतलब आप यकीन मानना या ना मानना जो भी है मुझे नहीं पता, इतना अच्छा स्कोर आया भी नहीं है। खैर मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी में अरिहंत का बढ़िया लेवल दिया है इसने टेस्ट का, बिल्कुल एज इट इज़ पेपर जैसा। मैंने इसको सॉल्व किया है, इतने अनुच्छेद में मारा है ना इसने, सारे अनुच्छेद पूछ डाले। तो हिंदी में मेरे 31 ठीक हुए हैं, जीके में मेरे 29 ठीक हुए हैं, क्योंकि पॉलिटी के कुछ ना मेरा रिवीजन नहीं है। रिवीजन करूँगी फिर ये 30-35 प्लस आराम से बनेगा यहाँ पे। और मैथ्स में मेरे 29 ठीक हुए हैं, रीजनिंग में मेरे 34 ठीक हुए हैं। तो अब मैं इनका एनालिसिस करती हूँ कि गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं और किस चैप्टर को मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मिला के 123 स्कोर है। अब आप मुझे बताओ कि ऑफलाइन में अगर मैं 2 घंटे में OMR फिल करने के साथ साथ 123 स्कोर कर पा रही हूँ तो क्या मेरा ये ठीक कंडीशन चल रही है या कुछ बेकार है? यार प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू देना मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपको बता नहीं सकती कि ये जॉब लेना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि लोगों के इतने नंबर कैसे आते हैं। 130 140 में इतना हार्डवर्क करती हूँ, दिनों रात एक कर दिया मैंने, फिर भी मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं। लेकिन जो भी है यही है, और 15 दिन में इसको क्या बेटर बनाया जा सकता है उसके लिए हर एक प्रयास करूँगी मैं। एंड आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट करें मुझे कि मैं क्या इन्हांस कर सकती हूँ। जीएस में मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस मेरा अनुच्छेद वगैरह इसने ज़्यादा पूछ लिया, हर एक का अनुच्छेद वो पूछ डाला। तो इतना अनुच्छेद पूछेगा तो फिर दिक्कत बन जाएगी ना, क्योंकि मैंने रिवीजन किया काफ़ी टाइम से, वरना मेरे इसमें 30 प्लस आराम से जाते हैं आज भी। हिंदी में मेरा ठीक ठीक है, कहाँ गलतियाँ हुई ये भी देखूंगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करूँगा गाइस। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।